तो आपने देखा यहाँ पे कि जो है हमने इसका मान रख दिया। अब यहाँ पे 13 और 12 का जो है हम लोगों ने लघुत्तम निकाल दिया। 156 है तो 13 से 12 बार में जाएगा तो 12 गुणे 12 हो जाएगा और -5 गुणे 12 से 13 बार हो जाएगा। तो ये हो गया ऊपर के लिए और अपॉन में लिख सकते हैं 12 गुना 24 बटा 5 हो गया। यहाँ पे 12 पर हम 144 हो गया और 13 बचे 65 और अपॉन में आ गया 156 और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा करके 24 बटा हमने यहाँ पे 5 दिखा दिया। और यहाँ पे देखिए तो 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 13 में से 6 गया तो 7 बचा अपॉन 156। जैसे ही पूरे में बदलेंगे 5 ऊपर जाएगा 24 नीचे आएगा। और यहाँ पे जरा एक बार हम देख लें जो है 14 में से 5 गया तो 9 5 14 हो गया, 14 6 7 13 14 हो गया है। ठीक, और इसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे गुणा कर रहे हैं। 5 9 45, 45 आ गया है 4, 5 7 35, 35 4 39 और 156 में 24 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 आ गया 2 5 चौक 20 2 22, 4 का नंबर 4 2 6 2 6 12, 5 गुना 10 11, 2 का नंबर 1 3 4 4 7 3 यानी 74। इतना जो है इसका आंसर आपको नजर आ गया। ठीक इसी क्रम में बात करेंगे प्रश्न संख्या तीसरे पे, सॉल्यूशन नंबर 3 पे चलेंगे। तो 3 का समीकरण क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिनके मूल दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 3 देखेंगे जिनके क्या दिए गए हैं जो है जिसके मूल दिए गए हैं। और ध्यान देंगे यदि प्रश्न में मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल दिया है तो सीधे आप द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा सकते हैं x² माइनस मूलों का योगफल x और प्लस मूलों का गुणनफल। परंतु यहाँ पे मूल दिया है तो मान लेते हैं माना मूल जो है वह अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा का मान आपको दे दिया गया है प्रश्न में 3 है और बीटा का मान 1/3 है। तो हम यहाँ पे मूलों का योगफल निकालें, यदि योगफल निकालें तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान जैसे ही निकालेंगे 3 प्लस 1/3 तो यहाँ देखिए आप कर क्या सकते हैं, यहाँ से गुणा करेंगे 3 3 का 9, 9 और 1 क्या हो गया 10, 10/3 हो गया। और ठीक मूलों का गुणनफल जब निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान जब निकालेंगे तो 3 गुणे 1/3 है। कहानी खत्म होकर के 1 आ गया यहाँ पे तो मूलों का योगफल मिल गया, मूलों का गुणनफल मिल गया। तो द्विघात समीकरण जब बनाएंगे द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक इसी क्रम में इस पे रखेंगे x² माइनस मूलों का योगफल आया है 10/3 x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल आ गया है इतना बटा 1/1 लेकर के 3 आ गया, 1 से गया 3 बार में तो 3x², 3 से गया 1 बार में तो 10 का नंबर 10 हो जाएगा, 1 से गया 3 बार में 3 और बराबर हम दिखा सकते हैं 0 यहाँ भाग में है उधर जाकर के गुणे में हो जाएगा तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 = 0। तो ठीक इसी क्रम में आपका जो द्विघात समीकरण ये मिल गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको काफी बेहतरीन समझ में आया होगा। ये एग्जाम परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो ठीक इसी तरीके से आप जो है अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से रखें, तब तक मस्त रहें और व्यस्त रहें।